अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने बच्चों के साथ। तो आज जनाब दिन है मंगल और डेट है 21 अगस्त सन 2024। तो सभी को आज का जो दिन है वो बहुत बहुत मुबारक। मुझे डेट याद नहीं आ रही थी इसके लिए सॉरी अबाउट दैट। तो डेट याद नहीं आ रही थी, तो सभी को आज का दिन मुबारक हो। आप लोग सब अपनी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी की खुशियाँ एंजॉय करते रहें। और आज की जो कहानी है उसका नाम है डिवोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी बोलने से पहले, रिदा को जो है फॉरेन कंट्रीज़ बहुत पसंद थी और उसको बहुत एडमायर करती थी। और उसका एक ख्वाब था, एक पैशन था कि वो बाहर जाके सेटल हो। तो वो हर वक्त ख्वाब देखती रहती कि कब वो बाहर जाएगी और ऐसे स्टाइल से वो रहेगी, शॉपिंग करेगी, घूमेगी फिरेगी, बाहर की रंग रलियाँ बनाएगी। तो वो जो है कोई भी रिश्ता आता उसको मना कर देती। और उसने अपनी उसके माँ बाप तो थे नहीं, ना बहन भाई थे, वो किसी खाला के साथ रहती थी। तो उसने अपनी खाला को बोला हुआ था कि मुझे कोई बाहर का रिश्ता दिखाएगा जो बाहर का हो तो मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से एक रिश्ता आया जो बाहर का था। और उस तरह उसकी जो शादी है वो बहुत धूमधाम से कर दी गई। और तकरीबन वो अपने ससुराल मूव हो गई। और उसका शौहर जो था बहुत अच्छा था। उसने फ़ौरन उसका अमेरिका का अप्लाई करा और तकरीबन 1 साल में उसका जो है वीज़ा वगैरह लग के आ गया। और इस तरीके से वो जो है अमेरिका मूव हो गई। अमेरिका में मूव होके वो दोनों रहने लगे। अभी वो रह ही रहे थे कि उसके मियाँ की जॉब लग गई और उसको सुबह 5 बजे जो है निकलना होता था। और जिस सिटी में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और स्नो वगैरह काफ़ी हो रही थी। तो सर्दी की वजह से वो 5 बजे अंधेरे में उसका शौहर जो है वो निकलता और रात गए वापस आता। और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो पूरे दिन खाना वाना बना के रख लेती, पूरे दिन उसका इंतज़ार करती। और वो रात को थका हारा आता और खाना खाते ही सो जाता क्योंकि वो 4 बजे से उठा हुआ होता था। तो वो आते ही सो जाता। इस तरह उनकी नज़दीक दूरियां बढ़ती जा रही थी और वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसकी जॉब बहुत सख्त थी और उसमें टाइम ज़्यादा देना होता था। उसने कहा कि तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत थी तो तुम पैसे लो और इन्जॉय करो, चली जाया करो, इधर उधर घूम लिया करो। लेकिन वो अकेले घूमती रहती, शॉपिंग करती रहती, लेकिन अकेले घूम घूम के उसका दिल जो है वो भर चुका था। इस तरह उनकी आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई कि तो मुझे टाइम नहीं देते, ये नहीं करते हो। इस तरह उनकी दूरियां आती जा रही थी और आमिर उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था, रिदा को। और वो घंटों बैठ के रोती रहती, उसको याद करती रहती, लेकिन वो जो है रात गए घर आता, आके खाना खा के फ़ौरन सो जाता। और एक दिन इस तरह उनके नज़दीक काफ़ी दूरियां आ गई। उसको बाहर का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सब पछता रही थी कि वो क्यों बाहर आई थी। और एक दिन उसने आके उसको डिवोर्स जो है वो हाथ में पकड़ा दी और वो उसको देखती रह गई। उसने उसको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और डिवोर्स देके वो चला गया। और वो जो है घंटों रोती रही, उसको दरवाजे को हिलता हुआ देखती रही, लेकिन अब क्या कर सकते थे, वो उससे डिवोर्स देके जा चुका था। उसने उसको ना कुछ समझाया ना कुछ बोला और ये हाथ में पकड़ा दिया। तो वो बेचारी इस सदमे में चली गई कि ये क्या हुआ हो गया। उसको अंदाज़ा नहीं था कि आमिर ऐसा करेगा। फिर उसने बहुत कोशिश करी बाहर रहने की, लेकिन उसका दिल नहीं लगा और उसने फिर वापस जो है पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ जाके उसने छोटा सा एक घर ख़रीदा और एक दुकान ख़रीदी। फिर वो उस दुकान खाने पीने की अशिया रखी, वहाँ पर वो पूरा टाइम देती। और इस तरह उसकी ज़िंदगी जो थी बिज़ी हो गई थी और वो इस सदमे को भूल चुकी थी। लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की
اور اس فریبی کو اس نے جو ہے بہت بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی یادوں سے نہیں نکل سکا، اور آج تک وہ اس فریبی کی وجہ سے پچھتا رہی تھی اور زندگی کی تلخ حقیقتوں سے جو ہے روبرو ہو رہی تھی۔ تو اس نے یہ بات بولی کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، تو پلیز پلیز اپنی بیٹیوں کو کبھی اپنے سے جدا نہ کریں، دور نہ بھیجیں، اور ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور وہ کریں جو آپ کو پسند ہو۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے اب کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ تو اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، اور سب کی بیٹیوں کو ہنستا بستا اپنے اپنے گھروں میں خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنے کے موقع عطا فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ۔ تو جناب یہ تھی آج کی میری سٹوری ڈیورس۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دیں، لائک کا بٹن دبائیں، اور کہانی کو زیادہ سے زیادہ ویوز دیں، لائک کا بٹن دبائیں۔ میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج بھی کینیڈا کا ویدر جو ہے بہت دل فریب ہو رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، کلاؤڈی ویدر ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کل میں باہر نکلی تھی تو یقین کریں کہ کافی زیادہ سردی تھی، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اگست کا مہینہ ہے۔ تو سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کینیڈا میں پھر دوبارہ سے، تو دن بہ دن ہم سردیوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، ملوں گی پھر ایک نئی اسٹوری، نئی کہانی، نئی پوئٹریز کے ساتھ۔ میں نے پوئٹریز بھی اپلوڈ کری ہیں، تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور 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 لائک کریے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، ہیو اے نائس ڈے، گڈ نائٹ۔